तो अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बिल्कुल ठीक होंगे, साथ खैरियत से होंगे। तो भाई सुबह का आगाज़ हो चुका है और मैं नहा धो के फ्रेश हो गया हूँ, कपड़े चेंज कर लिए। आज बस एक खुशी का दिन ये है कि आज आ गया है पानी, और मम्मा आज बहुत बिजी हैं कामों में कि आज पानी आया है तकरीबन 5 दिनों बाद। तो आज मम्मा काम वाम में बहुत बिजी हैं, और मम्मा तो आपसे मिलेंगी शाम में। तो मैंने बोला मैं व्लॉग स्टार्ट करता हूँ, शुरुआत करता हूँ व्लॉग की। और स्टार्ट किया मैंने व्लॉग। बस शाम में मम्मा आप लोगों से मिलेंगी। नाश्ता मैंने कर लिया था, और जो नहा के भाई सुकून मिला है ना, क्या ही बताऊँ मैं आपको। एक नेक्स्ट लेवल का सुकून था यार। एक तो कब से पानी नहीं था, अजीब ही हालत हुई थी। पीछे पीछे अबर 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 हो रहा है, अगर देखो तो अबर हो रहा है पीछे। तो बस अब आप लोगों से मिलेंगी डायरेक्ट मम्मा। तो मैं क्या मिलूंगा, मम्मा मिलती हैं आपसे। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। और आज के मेरे दिन का आगाज़ कुछ इस तरह हुआ कि काफ़ी दिन से हमारे घर में पानी नहीं आ रहा था, लेकिन आज फाइनली पानी आ गया। और मुझे बहुत सारे काम थे, मुझे कपड़े धोने थे, मुझे जो है घर को प्रॉपर तरीके से नीट एंड क्लीन करना था, तो मैंने वो किया। तो मैं उसमें बेइंतहा मसरूफ़ रही। तो मैंने कहा ऐसा ना हो कि पानी बंद हो जाए, कुछ हो जाए। तो मैंने कहा पहले हम ये सारे काम निपटाते हैं और फिर उसके बाद हम करेंगे ब्लॉग को स्टार्ट। मेरा ख्याल से आलियान पहले ब्लॉग स्टार्ट कर चुके हैं, क्योंकि अभी मैंने देखा नहीं है, तो मैं देखूंगी। और बस अभी जो है शाम हो चुकी है और अब मैं बनाने जा रही हूँ अपने लिए चाय, और बनाऊंगी खाने में भुना हुआ गोश्त। तो मैंने गोश्त भिगो दिया है, और बस उसके बाद जब वो जैसे ही ज़रा पिघल जाएगा तो फिर मैं जल्दी से चढ़ा दूंगी, क्योंकि गैस भी चली जाती है 10 बजे। ये बहुत बड़ा मसला है, बहुत ज़्यादा मसला होता है। और हस्बैंड नहीं आए घर पे, वो वहीं हैं कहकशा की तरह। और ये आ गई मेरी शहजादी। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप। मैं ठीक हूँ। ये इतना तैयार क्यों हुई हैं आप, ये बताएं। ये बताएं, इतना रेडी रेडी क्यों हुई हैं आप, ये तो बताइए। क्यों रेडी हैं इतना, बताइए। जुल्फे तो पीछे करिए, आपकी जुल्फे बहुत आगे आती है। ये बड़ा सबसे ज्यादा मेजर जो है ना, ये आपके सर पे जो ये आपकी जो लटे है ना, ये। अरे कहाँ जा रही हैं आप। खैर बस अब मैं जो है सुकून में आ गई, क्योंकि पानी आ गया, अल्हम्दुलिल्लाह पानी आ गया। और कल का मैंने खुद एडिटिंग करी, सब देखा, मैंने ब्लॉग देखा, मुझे इतनी हंसी आ रही। मैंने कहा यार सही से तो बात कर लिया करो, क्या करते हो। कह रहा मम्मा आपकी भी तबीयत सही नहीं, आप उधर लेटी हुई हैं, मुंतहा उधर है, मम्मी उधर है, अब मैं क्या करता। मैं खुद इतना बोर हो रहा था, मेरे पास कहने को कुछ नहीं था ना। मैं कहीं हम कहीं गए, और ये हम 14 अगस्त को वैसे भी नहीं जाते, तो हम नहीं गए थे। और ये मेरी शहजादी कल संडे है, और बस कल जो है वो लास्ट डे है, और मंडे से स्कूल स्टार्ट है ना भाई। ऐसा सीन है, बताइए ना। और 14 अगस्त पे नहीं गई फंक्शन में। मुंदा ने एंड में कैंसिल कर दिया। मुंदा ने कहा नहीं मुझे जाना ही नहीं है। मैंने कहा यार ये क्या बात हो गई, इतनी प्रैक्टिस करी सब किया, अब क्यों जाना। प्रैक्टिस डे वाले दिन भी नहीं गई, और वैसे भी नहीं गई। और बस अब ये है कि अच्छा मैं ये बता रही थी कि हस्बैंड जो थे वो कहकशा की तरफ थे, कहकशा की तरफ से निकल चुके हैं, अपने किसी काम के सिलसिले में चले गए। कहकशा से मेरी बात हुई तो थोड़ी सी बात हमारी जो है ना वो ऐसी हो गई है, तो वो मूड थोड़ा सा आउट हो गया है। लेकिन मैंने कहा चलो खैर है, कोई बात नहीं। मूड बंद हर किसी का ख़राब होता है, बंदे का। उनका मूड ख़राब है तो अब मैं क्या कह सकती हूँ, क्या ही कह सकती हूँ। मैं किसी को कुछ नहीं कह सकती, सब अपनी मर्ज़ी के मालिक है। दोपहर में बात हुई थी मुसब अभियान के से मेरी, और नहीं मुसब से हुई थी बात, अभियान से नहीं हुई। तो बस वो शरारतें कर रहे थे, तो बस वो इस टॉपिक हस्बैंड को कॉल की थी, तो तभी बात हुई थी। और हस्बैंड का मूड भी बहुत ख़राब चल रहा है आजकल, बहुत ज़्यादा, पता नहीं क्यों, मुझे नहीं पता। और टेंशन है, जाहिर सी बात है। यहाँ पे जो अरे कैमरा हिला दिया।
टेंशन इस बात की है कि वो जो मकान की बात हो गई है कि वो खाली करना है, तो बस वो उसी सिलसिले में जो है वो लगे हुए हैं कि बस जो है जल्द से जल्द जो है वो मकान का हो जाए और फिर हम मकान को छोड़ दें और दूसरे मकान में शिफ्ट हो जाएं। और मैंने थोड़ी बहुत पैकिंग करनी स्टार्ट की थी, जो मैंने बताया था। आज मैंने तो कुछ भी नहीं किया, मैंने जितने भी कपड़े थे मैंने कहा नहीं भाई, आज तो लगेगी मशीन और आज धुलेंगे सारे कपड़े। मैं पहले बता चुकी हूँ, मेरे घर में मैड नहीं आती और मेरे घर में मैं खुद ही सारे काम करती हूँ। और जो फर्स्ट वाइफ है उनका काम है किचन का, वो खाना बनाती है ज़्यादातर। और कभी ऐसा होता है कि मुझे बनाना पड़ जाता है, मैं कुछ चीज़ें कुछ डिशेस मैं बहुत अच्छी बनाती हूँ, तो फिर फरमाइश हो जाती है तो फिर वो मैं बनाती हूँ। तो आज भुना हुआ गोश्त मैं बनाने वाली हूँ, उसकी रेसिपी मैं साथ साथ शेयर करूँगी। गोश्त मैंने भिगो दिया, जो मैं बता चुकी हूँ। एक ही बात को बार बार क्यों दोहरा रही हूँ मैं? तौबा तौबा, अजीब भी समझ ही नहीं आ रहा क्या सीन चल रहा है। खैर अब मिलती हूँ मैं आपसे। मैं जा रही हूँ चाय बनाने, मुझे पीनी है चाय, बहुत दिल चाह रहा है मेरा चाय पीने का, बहुत दिल चाह रहा है। और ये भी पिएगी चाय, हर चीज में मतलब। चले मिलते हैं थोड़ी देर बाद। और मैं यहाँ किचन में आ चुकी हूँ आलियान के लिए पराठा बनाने के लिए। आलियान को पराठा खाना है, तो मैंने कहा चलो यार चल के पराठा बना दे आलियान का। और क्या कर सकते हैं, और क्या ही कर सकते हैं पराठा बनाने के अलावा। तो मैं आ गई हूँ और चाय भी बनाऊंगी, मुझे चाय पीनी है। जैसे मैंने बताया कि मुझे चाय पीनी है, तो मैं चाय बना रही हूँ। और आटा इन्होंने दे दिया मुझे निकाल के। दिल में चाह रहा था, आज मैंने इतना काम किया है, हालांकि मेरा कोई मूड नहीं था कि मैं कुछ करूँ अब मजीद 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 कुछ करूँ। और गोश्त खुलने का नाम नहीं ले रहा, गोश्त ने भी अलग तंग किया मुझे बहुत ज़्यादा। वेट, मम्मी से पूछे चाय पियेंगी? अभी तक आ रहे हैं? अच्छा इसकी आवाज तो कम कर दो टीवी की बेटा। और पानी जो है ना, हम लोग टैप वाटर यूज नहीं करते, हमें जो है चाहिए होता है जो आता है पानी, वही वाला पानी इस्तेमाल करते हैं। जो पीने में इस्तेमाल करते हैं वही हम चाय में इस्तेमाल करते हैं। हम टैप वाटर यूज़ नहीं करते क्योंकि हमारे टैप वाटर किसी को सूट नहीं करता, तो इसलिए हम वही यूज़ करते हैं। मैच बॉक्स नज़र नहीं आ रहा मुझे, कहाँ है? अभी अरियान की बात हुई थी हस्बैंड से, तो उन्होंने एक तो यार मैं इस लाइट से बहुत ज़्यादा तंग हो जाती हूँ कभी कभी। तो अलियान ने कहा कि पापा से बात हुई है, उन्होंने कहा है कि मैं अभी थोड़ी देर में घर आऊँगा, तो वो घर आएंगे तो फिर होगी उनसे बातें, जो प्रॉब्लम्स चल रही हैं उसके मुताबिक देखेंगे क्या मामला है। मामला तो हल करने होते हैं ना, तो बस वो समझ रहे हैं ना कौन सी बातें कह रही हूँ मैं। तो थोड़ा फड्डा चल रहा है ना, इस बारे में बात करनी है। और आज हो गई बस मेरे चार्जर की पिन खराब, उसकी डेटा केबल ख़राब हो गई है, इसलिए मैं बहुत गुस्से में हूँ इस मामले में। एक तो आप लोग कहेंगे कि मैं हर वक्त गुस्से में क्यों रहती हूँ, इसलिए रहती हूँ क्योंकि मुझे ये लोग बहुत तंग करते हैं। ये बच्चा पार्टी मुझे बहुत तंग करती है, और ये बच्चे बार बार बदतमीजी से लगाते निकालते इसमें हुई है खराब। मुंतहा को सही से लगाने नहीं आती पिन। मुंतहा का मोबाइल लगा देते हैं चार्ज पे, जब मुंतहा जाती है निकालने तो ये आ गई, ये पीछे से पिन को ऐसे मैं पीछे से नहीं खींचती। सब यही कहते हैं, हम ऐसे पीछे तार की तरफ से नहीं खींचते भाई, आगे जो उसके वो बनी हुई। मैं सच्ची नहीं खींचती। फिर अलियान की हरकत होगी है ना, अलियान की हरकत है, आपकी नहीं है। बस तो वो अलियान की हरकत। आज गुड़िया ने मुझसे थोड़ी सी मैचिंग करी भी, तो इतनी सी मैचिंग होगी बस, है ना गुड़िया?
थोड़ी सी मैचिंग है ना हमारी। ये चीनी क्यों लिया आपने? वो करोगे जॉनी जॉनी? यस मम्मा। ईटिंग शुगर? नो मम्मा। टेलिंग लाइज? नो मम्मा। ओपन योर माउथ। और ये बच्ची मेरी बहुत बदतमीज होती जा रही है। वेट, कॉल आ रही है और आ गई थी बीच में कॉल, और मैं कॉल पे बात कर रही थी क्योंकि वो पानी की मोटर वोटर चलाने का सीन था, तो कॉल आ गई थी, तो वो उस सिलसिले में हम बात कर रहे थे। आलियान, वो वाले पानी आ रहा है तो लाइन का? लाइन वाला आ रहा है पानी? लाइन वाला पानी आ रहा है? जी जी, ग्रेविटी का आ रहा है ना? है जी। बोलो। हाँ हाँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पानी आ चुका है और ज़िंदगी सुकून में आ चुकी है हमारी। और मेरी ऐसी नहीं आई है, मुझे काम तो अपने सारे करने हैं और मैं काम कर रही हूँ। अभियान के तो ये जो मुंह की चाटन में ख़त्म नहीं होती, बहुत तंग करता है। और मैं शाम में अलियान को बाहर भेजना नहीं चाहती, ये हालात बहुत ख़राब हैं, बिल्कुल हस्बैंड की तरफ से मना है बाहर भेजना, तो मैं इसलिए अलियान को बाहर नहीं भेज सकती। तो मैंने कहा चलो मैं घर में आपको पराठा बना के देती हूँ। रोज़ फ्रोज़न पराठा खा रहे हैं, मैंने मना कर दिया, उनका नहीं, अब इतने मत खाओ फ्रोज़न पराठे, बार बार घर का भी पराठा खा लो। तो आज मेरे को नहीं यार, आज मैं घर का पराठा, मैं दरअसल आटा नहीं गूंथती, आटा जो है हस्बैंड की फर्स्ट वाइफ ही जो है वो गूंथती है। मैं रोटी बना लेती हूँ, पराठे बना लेती हूँ, लेकिन मैं आटा नहीं गूंथ सकती। मेरे जो ये हाथ में प्रॉब्लम है, ये थंब मेरा थोड़ा सा जो है वो सुन हो जाता है, और इस थंब में जो है प्रॉब्लम दर्द होता है और हाथ मेरा पूरा सुन हो जाता है, तो ये है कार्पल टनल सिंड्रोम। तो बस ये वाली प्रॉब्लम है, तो इस वजह से जो है मैं थोड़ा सा अवॉइड करती हूँ आटा गूंदने से। सुबह सुबह तो मैं बिल्कुल नहीं गूंद सकती, सुबह तो मेरा हाथ बिल्कुल सुन होता है, बिल्कुल सुन होता है। जी बेटा। जी बेबी, पराठा बना रही हूँ, बोलिए बोलिए। अभी नहीं? अच्छा अच्छा, सबर सबर करो, सबर, अभी चूल्हे खाली नहीं है। पहले मैं बनाया करती थी बहुत शानदार पराठे, मतलब बनाती अभी भी अच्छे हूँ, लेकिन पहले मैं फरमाइशों पे धड़ाधड़ बनाया करती थी पराठे, अब मैं ज़रा कम बनाती हूँ। और वैसे तो अब मेरे अपने पापा के घर पे बातचीत नहीं है, लेकिन जब मेरे घर पे बातचीत थी, जब मैं शादी से पहले, तो अपने घर में पराठे मैं ही बनाया करती थी, और घर में पराठे मुझे ही बनाने आते थे, और कोई पराठे नहीं बनाता था घर में, कोई किसी को भी पराठे बनाने नहीं आते थे। आप ही को तो बिल्कुल भी नहीं आते थे, और उनको आज तक पराठे बनाने नहीं आए, वो नहीं बनाती पराठे, पराठे मैं ही बनाती थी। फिर शादी के बाद इन लोगों ने पराठे खाने छोड़ दिए, जब मैं चली जाया करती थी तो फिर ये लोग कहते थे कि फिर आपके हाथ के खाना पराठा बना के दे दें, तो फिर मैं लोग को बना के दे दिया करती थी। तो कुछ ऐसा सीन है, और बस अब ज़रा मैं बना लूँ पराठे और उसके बाद मिलते हैं। और बस ये आलियान का बनने वाला है यहाँ पराठा, बस ये पराठा आलियान का बन रहा है और ये मेरा पराठा बन रहा है, मतलब मैं और मुंतहा हम दोनों खाएंगे ये मज़े से। बस ये बन जाए, अगर बंदी चाय ज़रा ये बन जाए। अरे यार इतनी तेज़ आंच आ जाती है कि बस के ना वो क्या कहते हैं उसे, क्या कहते हैं, हाथ जल जाए इंसान का। और ये क्रिस्प क्रिस्प पराठा। आलियान जानी इधर आइए बेटे, मुझे ज़रा प्लेट दीजिए वहाँ से निकाल के, बड़ी वाली। हाँ बन गया, क्योंकि बहुत गर्मी लग रही है, हाथ से गिरी, और साफ कर दो ज़रा सा। चाय बन गई? हाँ चाय भी बन गई, लाओ दो, मुझे दूसरे काम भी निपटाने बेटे। और ये मेरा गुड़िया का बन गया पराठा, अब हम खाएंगे मज़े से।
दरअसल हमारे साथ सीन कुछ ऐसा हो गया कि चलो भैया तो पहले मैं उतारूँ फिर मैं आपको अपनी तरफ कैमरा करके दिखाती हूँ। और ये मस्त पराठा तैयार हो चुका है चाय के साथ। और बताना ये था कि हमारे साथ सीन कुछ ऐसा बैड सीन हुआ कि हमने जो कबाब वगैरह बनाए थे तो हमने ना फ्रीज़ कर दिए थे। मैंने जिप लॉक बैग में फ्रीज़ किए थे और मैं भूल गई कि जो डीप फ्रीज़र है मैं उसमें भी रखे हुए मैंने अच्छे खासे कबाब, और मैंने फ्रीज़र को कर दिया। मुझे गोश्त निकालना था तो मैंने फ्रीज़र बंद कर दिया 2-3 दिन के लिए। वो मेल्ट हुए और फिर मैंने देखा ही नहीं। उसके बाद मैंने फ्रीज़र फिर से ऑन किया और वो मेल्ट हुए और फिर उसके बाद वो वापस फ्रीज़ हो गए और वो ऐसे कुछ ना गोल शोल से हो गए और बिल्कुल तबाह हो गए। हाँ, बहुत सुनी मैंने बातें, बहुत सुनी मैंने बातें। बस क्या करें। और ये आ गया लियान। अरे लियान, ये मैं आपको ऐसे ऐसे करके दिखाऊंगी, ऐसे ऐसे करके दिखाऊंगी। चाय तो मैं निकाल दूंगी। आपने ब्लॉग स्टार्ट किया था। बाल तो जुल्फे तो ऊपर कर लो तुम, आपकी और मुनता है कि जुल्फे समेटती रहूं मैं बस। अरे यार मैंने घी अंदर रख दिया, जरा निकालना। अच्छा मैं निकाल हाँ आ गई हूँ और गुड़िया मेरी पराठा खा रही है चाय से, सालन से भी खा रही है भाई। पता नहीं, एक तो मेरे बच्चों को ये बैगन आलू दाल चावल, बैगन आलू चावल, गोभी आलू चावल, ऐसी चीज़ें क्यों पसंद है? इनका टेस्ट बहुत अच्छा होता है। टेस्ट अच्छा होता है, लेकिन मम्मा को तो नहीं पसंद ऐसी चीज़ें। आप लोग को क्यों पसंद है ऐसी चीज़ें? ऐसी सब्जियां पसंद है, अलियान को भी सब्जियां पसंद है। मैं सबसे नहीं पसंद, लेकिन ये वाली अच्छी है। बैगन पसंद है और बैगन कह रही हूँ, बैगन जो है ना, तोबा तोबा मेरी ज़बान जो है वो टंग मेरी वो हो गई। खैर वो बैगन जो है मोस्टली लोगों को पसंद नहीं होता। आपको क्यों पसंद है? इनका टेस्ट ये रही मेरी चाय और ये मेरी लिपस्टिक लग गई इस पर, और मेरी बेबी की चाय। पी लो पी लो पी लो मेरी गप्पी, मेरी पी लो मेरी गप्पी। सही है, खा लो मेरी शहजादी, मेरी बिल्लो, जल्दी से फिनिश कर लो। ये अभी सिर्फ मैं वीडियो बना रही हूँ इसलिए मोबाइल ऐसे बंद रखा हुआ है, और ये मैं वीडियो बंद करूँगी और ये लड़की दोबारा से मोबाइल यूज़ करके खाना शुरू करेगी। कितनी बुरी बात है ना ये जो लाइट है ना, इस लाइट को ज़रा पीछे कर लिया करो, सही है ना। और वहाँ एलईडी ऑन है, आलियान चले गए वहाँ पे ऐसे पर्दा डाल के खाने के लिए खा रहे हैं वहाँ जाके। मैंने कहा चलो हम लोग यहाँ पे खा लें। बस मैं चाय पी रही हूँ, मुझसे नहीं खाया जा रहा, बस मैंने खा लिया। अब अल्हम्दुलिल्लाह मेरी थोड़ी सी तो खा ले। नहीं यार, बस अब मुझसे नहीं खाया जा रहा, आप खाओ, छोड़ देना, मुझे नहीं खाना। चले मुंतहा पापा के साथ लगी हुई है, पता नहीं क्या क्या हरकतें कर रही है, चल रही है। क्या हो रहा है गुड़िया, क्या हो रहा है? हो गया क्या किया ये? ये सारे यहाँ पर वो लगा दिया, गद्दा बिछा दिया और वहाँ पे सारे वो इतने सारे बाप की औलादें सारी वहाँ क्या कर रही है? लगाओ बेटा। हैं वहाँ पे क्या कर रही है वो, बताना जरा मुझे। जी मेरे बेटे। हाँ बिट्टू, क्या कह रहे थे? कुछ कह रहे थे? अपसेट क्यों बैठे हो? क्या हुआ? कुछ हुआ है क्या? है फिर इतना अपसेट क्यों हो? क्यों अपसाइड हूँ? तो फिर ऐसा खामोश क्यों हो? ये देख रहा था। देख रहे थे पापा के साथ टीवी एंजॉय कर रहे हो? कर लो भाई कर लो। और ये मेरी शहजादी बिन्नो, क्या कर रही हो आप? है जानी, खेल रही हो अपना? खेल लो भाई। और मैं यहाँ पर आई हूँ रूम में मुंतहा को फीडर देने के लिए। यहाँ मुंतहा खूब खेली अपने पापा के साथ भी, और ये लो बेटे फीडर पियो लेट के। पापा के साथ भी खेली हैं अभी बहुत ज़्यादा, और अभी उनको याद आ गई है फीडर, तो मैं उनको फीडर पिलाने के लिए लेकर आई हूँ रूम में। और अभी वो बहुत ज़्यादा सड़ी हुई है बिल्कुल। और भाई मैं सारे कामों से हो चुकी हूँ फ्री, और सीन कुछ इस तरह का हो चुका है। मैं ऐसे कैमरे को घुमा लूँ, मतलब मैं पूरी घूम जाऊँ, वो इसलिए कि बताना ये था कि हस्बैंड आ चुके हैं और उनकी जो प्रॉब्लम्स चल रही हैं तो वो अपनी प्रॉब्लम्स बता रहे थे, मैं वो सुनने के लिए बैठ गई थी।
और इस सुनने में जो है वो बहुत लेट हो गई, तो मुझे बनाना था खाना और गैस चली गई। ये प्रॉब्लम हुई। तो फिर हस्बैंड ने मंगा लिया बाहर से खाना, तो हम लोग ने बस अभी खाना खाया। खाना खाते खाते जो है वो सारे डिस्कशंस हुए कि आगे करना क्या है। और ये मैंने इतने सारे कोई कपड़े वॉश किए ना, सीरियसली कहने को मैं काम नहीं करती, मैं सिर्फ मोबाइल में लगी रहती हूँ। और ये यहाँ पे सारे कपड़े पड़े हुए हैं, ये पूरे कपड़े पड़े हैं। ये 2-3 रस्सियाँ हैं, ये सिर्फ पीछे से दिख रहा है, बाकी 2-3 रस्सियाँ हैं। और मैंने इतने सारे कपड़े धोए हैं, बहुत सारे कपड़े धोए। खैर टॉपिक पे वापस आते हैं। तो बस वो सारे डिस्कशंस हुए, ज़बान मेरी पलट जाती है अचानक से। सारी बातें हुई, सब कुछ हुआ और फिर फाइनली ये डिसाइड हुआ कि हम जल्द अज जल्द घर शिफ्ट कर लेंगे। ये डिसाइड किया और ये सोच के हॉल उठ रहे हैं क्योंकि काम इतना सारा हो जाता है। क्योंकि अभी 1-1.5 महीने पहले ही शिफ्टिंग हुई थी यहाँ पर, और इतने सारे मैंने कोई काम किए हैं, पता है इतना पैक करना पड़ता है सब कुछ, इतने एहतियात से बर्तन वगैरह कांच के सारे कार्टन में पैक करो, फिर जो है वो फिर यहाँ लेकर आओ दूसरे घर में, जहाँ मतलब जहाँ शिफ्ट हो, फिर वहाँ आके उसको जो है वो खोल के जो है सब सेट करके रखो। फिर उसके बाद जो है बहुत सारी चीज़ें होती हैं यार, कम नहीं होता, बहुत कुछ होता है, वो सारे काम करो। तो मतलब बस यही चल रहा है आजकल। तो बस टॉपिक ही यही थे मेरे पास, और कोई बात ही नहीं है, क्या करूं समझ नहीं आ रहा। फिर हर चीज़ को नए सिरे से वॉश करके लेके जाना नए घर में, ये सबसे बड़ा मसला है। हमारा घर क्योंकि बन रहा है और उसकी वजह से हमें ये किराए की टेंशन बर्दाश्त करनी पड़ रही है। और पता नहीं हमारा घर कब तैयार होगा, पता नहीं कब तैयार होगा। यार अल्लाह जल्द से जल्द तैयार हो जाए। काफ़ी टाइम लग जाएगा उसको भी तैयार होने में, क्योंकि छत डलना आसान नहीं होता। और अभी तो खैर बहुत टाइम है, मतलब छत डलना भी स्टार्ट कर देते, लेकिन बीच में गाड़ी की प्रॉब्लम आ गई है, तो इस वजह से जो है वहाँ से भी हाथ रोक लिया। तो जब तक घर रेडी नहीं हो जाता तो हमें फ़िलहाल जो है वो रेंट पर ही जाना पड़ेगा। तो हम फिर रेंट पे जाएंगे, और क्या कर सकते हैं, हल ही नहीं है ना यार कोई हमारे पास, और क्या कर सकते हैं। और बस अभी मैं ब्लॉग का एंड नहीं कर रही, थोड़ी देर बाद करूँगी। अभी देखती हूँ जाके कि हस्बैंड कर क्या रहे हैं। वैसे तो वो मूवी देख रहे थे वहाँ पर बैठ के, फिर मैंने कहा चलो मैं जाती हूँ, और या तो फिर मैं एक काम करती हूँ यहीं पर ही एंड कर देती हूँ आज के ब्लॉग का, क्योंकि बहुत सारे अभी मुझे और भी काम करने हैं। समझ नहीं आ रहा कि मैं और काम किस तरह से मैनेज करूँ। एक तो मैं ब्लॉग बनाना शुरू होती हूँ ना, और पीछे कॉल्स आना शुरू हो जाती हैं। वैसे किसी को होश नहीं होता, लेकिन जैसे ही मैं आती हूँ यहाँ पर कैमरे पर, और सब कॉल्स करना शुरू कर देते हैं। ये प्रॉब्लम जो है ना, ये मेरे समझ से बाहर है भाई, ये मेरे समझ से बाहर है, और इसकी समझ से भी बाहर है, इस लड़की की समझ से भी बाहर है ना बाहर। खैर चले जी, तो कल मिलते हैं नए ब्लॉग के साथ, नई बातों के साथ। जो मेरे चैनल पे नया है प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अल्लाह पाक हम सब के लिए आसानियाँ करे, अल्लाह पाक हम सबको कामयाब करे, अल्लाह पाक हम सब की मुश्किलें हल करे। और इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त, कल नए ब्लॉग के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।